consider this ER diagram and convert it to tabular form. The question is, what is the minimum number of tables required? Okay, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें या डायग्राम को, तो E1 और E3 स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हैं, E2 और वीक एंटिटी सेट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो रिलेशनशिप हैं R1 और R2 और दोनों का कोई भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है। इसका मतलब कि इन रिलेशनशिप्स के लिए अलग से कोई टेबल बनाने की नीड नहीं है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले E1 और E3 को मीन्स हैंडल करने वाले हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, E3 के लिए ये 4 एंटिटी अकरेंस कंसीडर किए हैं और E1 के लिए ये 3 एंटिटी अकरेंस कंसीडर किए हैं। चूंकि मैं R2 के लिए कोई रिलेशनशिप टेबल नहीं बनाऊंगा और इसीलिए मुझे क्या करना होगा, R2 के जो भी चीज R2 में जनरली होता क्या, ये भी स्ट्रांग है ये भी स्ट्रांग है और रिलेशनशिप मेनी टू वन है। इसका मतलब ये होता कि इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की दो कॉलम होते इसकी टेबल में, और ये जो मेनी साइड वाला एंटिटी सेट है उसकी इसको प्राइमरी की दी जाती रिलेशनशिप को। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, E3 टेबल को बनाऊंगा और R2 को E3 में ही मर्ज कर दूंगा। चूंकि इसकी प्राइमरी की इसको चाहिए होगी और जब इसको इसमें मर्ज करूंगा तो इसकी प्राइमरी की तो वो है ही। ओके, तो सिर्फ रिलेशनशिप अब देखनी है कि इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप करके कैसे एट्रीब्यूट आते हैं, अल्टीमेटली प्राइमरी की क्या बननी चाहिए। ओके, तो मैंने E3 के लिए ये 4 अकरेंस लिए हैं। चूंकि G एक प्राइमरी की है तो सारे डिस्टिंक्ट हो गए। वैसे भी एंटिटी तो डिस्टिंक्ट एंटिटीज तो डिस्टिंक्ट मानी ही जाती हैं। ओके, E1 में A के लिए मैंने A1 A2 A3 3 अकरेंस ले लिए हैं। पार्टिसिपेशन टोटल है और मैपिंग कंस्ट्रेंट है मेनी टू वन। इसका मतलब है, इसको मैंने E3 कहा, इसको मैंने E1 कहा। इधर मेनी टू वन, इसका मतलब क्या है, इसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट E1 और इसकी एट मोस्ट M। तो यहां से अगर आप देखें, मैंने क्या किया है, इसकी एक से वो करवाया है, इसको एक से करवाया है, इसको एक से, इसको एक से, लेकिन इधर से तो वन है, एटमोस्ट वन से है, लेकिन इधर से एटमोस्ट M से है, तो इसने 2 से कर लिया। अब यहां से अगर देखें तो मिनिमम इसमें कितनी, E3 में मिनिमम है 1 और मैक्सिमम ही 1 ही है। हो गया टोटल, मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है तो हो गया टोटल पार्टिसिपेशन। और इधर से E1 के लिए क्या है, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 2 है। इसका मतलब ये भी टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट भी हमने इंपोज कर दी और मैपिंग कार्डिनलिटी भी इंपोज कर दी। अब देखो इस रिलेशनशिप में ये 4 टपल दिख रहे हैं। अब इसके बेसिस पर मैं एंट्रीज इसमें फिल करूंगा। ओके, तो अगर मैं कहूं कि E1 के लिए ये A1 A2 A3 वो कर रहा हूं, तो E1 वाले में से क्या रहेगा, इसकी प्राइमरी की आएगी। ओके, तो ये प्राइमरी की में मैंने A1 A2 A3 और A3 2 बार, क्यों, क्योंकि 2 अकरेंस में पार्टिसिपेट किया है इसने। और G में G भी प्राइमरी की है तो मैं इसको क्या कहूंगा, G1 G2 G3 और G4। यहां पर ये कंफ्यूज मत होना कि G1 G2 को एंटिटी अकरेंस कहा था और इसको फिल कर रहा हूं। एक्चुअल में G क्या है, प्राइमरी की है, तो टेबुलर फॉर्म में भी मैंने इसके रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट कर दी कि इस तरह से इसकी वैल्यूज रहेंगी, सो दैट G क्या बनी रहे, प्राइमरी की बनी रहे। और H इसका नॉर्मल एट्रीब्यूट है, कोई की वगैरह नहीं है, तो ये सेम भी हो सकती है इसकी वैल्यू और डुप्लीकेट भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। ओके, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब अगर यहाँ आप देखो तो जो E3 टेबल है इसमें A1 तो A3 मतलब A इसकी प्राइमरी की नहीं है।
चूंकि ये रिलेशनशिप मेनी टू वन थी, तो अब जो ये मॉडिफाइड टेबल है वो हमेशा मेनी साइड की टेबल को मॉडिफाई किया जाता है। ये रिलेशनशिप का सब कुछ हमने मर्ज कर दिया मेनी साइड में, दैट इज E3 में। तो ये एक्चुअल में E3 क्या है, ये E3 नहीं है, ये E3R2 है। ओके, और G इसका मेनी साइड वाली एंटिटी सेट का जो प्राइमरी की होती है वही इस ओवरऑल की प्राइमरी की हो जाएगी। तो G प्राइमरी की है और इस तरह से ये टेबल बन चुकी है। ओके, अब देखो इसको E1 को मैंने क्या किया, E1 तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट थी और इसको E2 को एग्जैक्टली E1 की प्राइमरी की चाहिए और किसी तीसरे की प्राइमरी की नहीं चाहिए, क्योंकि E2 वीक एंटिटी सेट है, तो इसको इस E1 की प्राइमरी की चाहिए। तो इसके लिए हमने E1 को सीधे पहले कन्वर्ट कर दिया टैबुलर फॉर्म में। लेट कि ए में हमने क्या कहा था, 3 एंटिटी अकरेंसेस हैं, A1 A2 A3, तो A1 A2 A3 के रिस्पेक्टिव मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट था, और इसको इस तरीके से। अच्छा, अभी एक सिनेरियो देख लो, चूंकि E3 और E1 को तो आपने हैंडल कर ही दिया ना, तो इसका जो नॉर्मल एट्रीब्यूट A है ये यहाँ पर क्या है, ये फॉरेन की है और इसकी E1 को रेफर कर रहा है। ओके, अब इस E1 को मैंने क्या किया, E1 और E2 अब रिलेट हो रहे हैं, तो E1 के लिए ये है A1 A2 A3 और E2 के लिए ये है। ओके, अब यहां पर वैसे तो मैंने D1 D2 D3 लिखे हैं, ये मुझे मेरी मजबूरी है कि लिखना पड़ेगा इस तरीके से। वैसे इस तरह से सोचना कि सपोज करो कि इसको मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूं, इसको मैं डिपेंडेंट एंटिटी सेट बोल रहा हूं, ये वीक एंटिटी सेट हो गया डिपेंडेंट और ये एम्प्लॉय स्ट्रांग हो गया। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि A1 रिलेट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है D1 और D2 से, मतलब एम्प्लॉय E1 के ऊपर डिपेंडेंट है D1 और D2। ओके, D1 एंड D2 आर डिपेंडेंट ऑन A1। ओके, नो इश्यू। D1 और D2 चूंकि दो डिपेंडेंट सेम पे डिपेंडेंट थे, सेम एम्प्लॉय पे, इसीलिए उनका नाम हर हाल में डिफरेंट रखना पड़ेगा। अगर ये जंक्शन आपने नहीं लिया तो ये मैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, ये बिल्कुल सच बात है कि चूंकि E2 में ये वीक एंटिटी सेट है, इसका मतलब जो इसमें D1 D2 D3 D ही इसकी पार्शियल की है या डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट है, तो ये इसकी सारी वैल्यूज ये यूनिक नहीं होंगी, ये श्योर है। ओके, लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट, एक एम्प्लॉय पे जो डिपेंडेंट हैं, जैसे D1 D2 एक पे डिपेंड, तो इनको हर हाल में यूनिक होना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे A2 से मैंने कहा A2 पे डिपेंडेंट कौन है, D3 है। अच्छा, यहाँ पे और चूंकि दोनों साइड से ये मेनी टू मेनी मैपिंग है। ओके, तो इधर के इसकी भी एक एंटिटी एटमोस्ट M से एसोसिएट कर सकती है और इधर की भी एक एंटिटी एटमोस्ट M से एसोसिएट कर सकती है। दूसरी बात, इधर टोटल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब मिनिमम कार्डिनलिटी साइड की 1 आनी चाहिए, तो मैंने वही किया है। मैंने क्या कहा, ये D1 जो डिपेंडेंट है वो उसके रिस्पेक्टिव 2 एम्प्लॉय हैं, A1 और A2। ओके, तो ये मेनी टू, इधर भी ये मिनिमम 2 हो गई और मिनिमम 1 हो गई और मैक्सिमम 2 हो गई, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। ओके, ये हो गया, तो टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। और इस साइड में मैक्सिमम तो 2 है लेकिन मिनिमम 0 है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। अब इस सिनेरियो को, ये 4 जो रिलेशनशिप अकरेंसेज हैं, इनको मुझे सिर्फ इसमें दिखा देना है। ओके, तो देखते हैं क्या है, A1 D1, ओके, A1 D2, A1 D2, A2 D1, A2 D1 और A2 D3, A2 D3। अच्छा, ये टेबल में बार बार क्यों बनाने लगता हूं, ये सोचने वाली बात है। ये टेबल इसलिए कि टेबल बना के ही पता चलेगा कि उसकी प्राइमरी की क्या होगी। अगर प्राइमरी की उस टेबल में बन रही है, इसका मतलब वो कन्वर्जन पॉसिबल है। ओके, जैसे आप मिनिमाइज करते चले जा रहे हो और अगर उस टेबल की प्राइमरी की नहीं बन रही है, मतलब वो कन्वर्जन गलत है। तो इसीलिए ये मैपिंग करके मैं बार बार इसको इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इसका जो वीक एंटिटीज रिलेशनशिप R1 है, इसको भी मैंने मर्ज कर दिया है, किसके साथ, E2 के साथ। ओके, क्योंकि उसका अपना खुद का कोई एट्रीब्यूट नहीं है।
तो अगर होता भी तो उस केस में भी वीक एंटिटी सेट के केस में वीक एंटिटी सेट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो अच्छा, जो ये f है तो इसको अगर, चूंकि f ये नॉर्मल एट्रीब्यूट है, अगर इसको ये बिल्कुल डुप्लीकेट है f1 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 तो भी मेरे को कोई इशू नहीं है। अब देखो कि इसकी प्राइमरी की क्या बन रही है। तो प्राइमरी की a1 d1 a1 d2 a2 d1 a2 d3, मतलब सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है एंड देयरफॉर a d कंबाइनली आर द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन और दिस एंटिटी सेट एंटिटी सेट E2 और द टेबल E2। ओके, अब मैंने क्या किया, इस A को रेफर करवा दिया इसको, तो ये तीनों टेबल कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से मिनिमम 3 टेबल्स नीडेड। ओके, अगर इन 3 टेबल में से किसी को भी आपने मर्ज करने की कोशिश की, प्राइमरी की नहीं बन पाएगी। ओके, लेकिन अगर आप इसको, जो ये मैपिंग अभी है ये मेनी टू मेनी है, अगर इसको आप 1 to 1 कर दो, ओके, अगर 1 to 1 कर दो तो 2 टेबल मिनिमम में ये पूरा ER डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स डन।